स्वस्ति समेभ्यः। अद्य षट्त्रिंशं पद्यं। नैषधीयचरितं प्रथमसर्गगतं पद्यमिदं। स्मरात्परासोरनिमेषलोचनात् बिभेमि तद्भिन्नमुदाहरेति सा। जनेन यूनः स्तुवता तदास्पदे निदर्शनं नैषधमभ्यषेचयत्। स्मरात् परासोः अनिमेषलोचनात्। विसर्गों में अ मिला, र बना। देखो, स्मरात् परासोरनिमेषलोचनात् पंचम्यंत। बिभेमि तद्भिन्नम उदाहर इति सा। जनेन यूनः स्तुवता तदास्पदे निदर्शनं नैषधम् अभ्यषेचयत्। दमयंती जब चित्र बनाने वाले अपने किसी को, जो आर्टिस्ट, उसका जो कलाकार है, शिल्पकार आदि, और वो कहती कि एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाओ। एक व्यक्ति भी क्या, कामदेव का चित्र बनाओ। किंतु कामदेव का चित्र बनाने का स्मरः कहा अनंगः। भगवान शिव ने उसको जला दिया। तो अनिमेष लोचन, जिसके आंखें कभी नहीं झपकती हैं, तो अनिमेष लोचनाद परासो हो। पर असु मैंने प्राण जिसके चले गए हैं, परासु मैंने विगत प्राण, कि जो जीवित नहीं है। यहाँ पर वैसे तो देवकोटि में कामदेव आते हैं, किंतु इसमें जो कवि ने एक संभावना उत्प्रेक्षा की है उसके, कि कामदेव तो प्रेत रूप में है, तो उसके अनिमेष लोचन होने से बिभेमी, मैं उससे डरती हूँ। स्मरः कहा परासु मैंने प्रेत योनि में चले गए वो। तो यहाँ वस्तुतः तथा न, ये कवि की उत्प्रेक्षा है। देवानामपि अनिमेषलोचनत्वं वर्तते। देव भी पलके नहीं झपकती हैं, ऐसी एक जो पौराणिक मान्यता जो है। तो परासोहो अनिमेष लोचनाद, जो कामदेव हैं वो तो परासु मैंने मर चुके हैं, मृत हैं, और अनिमेष लोचन पलके नहीं झपकाते हैं, इसलिए मैं बिभेमी, डरती हूँ। इति सा का दमयंती। तो दमयंती ने कहा कि कामदेव का चित्र अगर बनाते हो तो वो तो अनिमेष लोचन है, पर आसुत्व के कारण, प्रेतत्व के कारण उसके मैं बिभेमी, डरती हूँ। तद भिन्नम उदाहरा, उससे भिन्न किसी का चित्र बनाओ। उदाहरण दो मतलब उसके स्थान पर चित्र बनाओ। उत आहर, लोट मध्यम एक वचन है ये। तद भिन्नम उदाहर, उससे भिन्न का उदाहरण दो, चित्र बनाओ कोई। तो क्या हुआ? जनेन यूनः स्तुवता। जनेन, ऐसा व्यक्ति, शिल्पकारेण, कलाकारेण, चित्रकारेण। तो जनेन यूनः स्तुवता। यूनः मैंने युवकों को, युवा युवानौ, युवानः युवानम, युवानौ यूनः, द्वितीया बहुवचन में बना है। तो युवन शब्द मूल होता है प्रातिपदिक। यूनः स्तुवता, युवकों को, तरुणों को स्तुति करने वाले, यानी कि उनकी तारीफ करने, स्तुतिर्नाम गुण कीर्तनम, उनकी प्रशंसा, उनके गुणों का कीर्तन करने वाले कलाकार के द्वारा, चित्रकार जनेन। स्तुवता, ये स्तु धातु से शत्रु प्रत्यय हुआ है। स्तुति करते हुए, यानी कि उनका गुणगान करने वाले, उनकी तारीफ करते हुए कि वो युवक बड़ा सुंदर सजीला है, इस प्रकार की जो स्तुति कर रहे थे। तो स्तुवन स्तुवन्तौ स्तुवन्तः, तृतीया एक वचन में हो गया। स्तुवता जनेन, यूनः स्तुवता जनेन, तरुणों की स्तुति करने वाले व्यक्ति के द्वारा, चित्रकार के द्वारा। तद आस्पदे, उसके, आस्पद मैंने स्थान विशेष, स्थान पर। योग्य अर्थ में भी आस्पद शब्द रहता है, स्थानमपि आस्पदम। तो तद आस्पदे, उसके आस्पद में, तद आस्पदे इत्युक्ते स्मर, कामदेव के स्थान पर, आस्पदेति सप्तम्यंतम। निदर्शनम, निदर्शनम नाम उदाहरणम, उदाहरणम इति दृष्टान्तः, उसके जगह पर जो दूसरा निदर्शन प्रस्तुत कर दिया, किसको? नैषधम। नैषधम, निषद देश के राजा नल, नैषधम इत्युक्ते
राजानम नलम अभ्यसेचयत, अभिषेचित करवा दिया। अभिषेचित करवा देने का मतलब अभिषिक्त वहां पर बनवा दिया, उसका चित्र बनवा दिया। कैसे बनवाने का अभिप्राय ये नहीं कि उसने स्वयं कहा कि इसमें नल को बनाओ। जो व्यक्ति युवकों की तारीफ कर रहा था कि ये अयम तरुणः एतादृशः सुंदरः वर्तते, तो एतादृशः पराक्रमी वर्तते, एतादृशः विद्वान वर्तते, तो ऐसे युवकों की स्तुति करने वाले, यहाँ तो केवल सबसे प्रधान पक्ष सौंदर्य का है, कामदेव से तुलना हो रही है तो उसका आकर्षकत्व था। तो जनेन यूनः स्तुवता, युवकों की स्तुति करने वाले उस चित्रकार के द्वारा, तद आस्पदे, उस कामदेव के स्थान पर, नैषधम, नैषध राज को, अभ्यसेचयत, निदर्शन रूप में, दृष्टांत रूप में, नैषधम अभ्यसेचयत। अभी अपने अन्वय नहीं बनाया किंतु उससे पहले ही अर्थ बन चुका है। अब उसी अर्थ के सहारे अन्वय करेंगे और उसी अन्वय को लेकर फिर से हम अर्थ का परिपोषण करेंगे। अर्थ और ज्यादा पुष्ट हो जाएगा, इसमें अर्थ और उसमें बढ़िया पुष्ट होता चला जाएगा। ये देखो दमयंती ने इसमें क्या कहा कि स्मरात परासो हो, जो कामदेव है वो तो परासु हो गए। परासु मैंने मृत, मृत इत्युक्ते प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। और वो कैसे हैं? अनिमेष लोचन, जिनके पलकें नहीं झपकती हैं। अनिमेष मतलब नहीं है होता जिनमें निमेष, पलक झपकाना बंद करना जिनमें नहीं होता। अनिमेष लोचनात्, इसको हम ये स्मराट परासो अनिमेष लोचनात्, परासो अनिमेष लोचनात् स्मराट बिभेमि, इसको हम अन्वय बना रहे हैं। दमयंती ने कहा कि परासो अनिमेष लोचनात् स्मराट, जो मर चुके हैं ऐसे अनिमेष लोचन वाले, स्मर मैंने कामदेव से, पंचमी भयार्थ में जिससे डरा जाता है, भीत्रार्थानाम भय हेतु, उस भय हेतु में पंचमी हो गई। बिभेमी परासोहो अनिमेष लोचनाद स्मरात बिभेमी। और ये इसको हम इतने वाक्य को यहाँ समझने की दृष्टि से इन्वर्टेड कोमा में रख लेते हैं कि इस बात को कि मैं जो मर चुके हैं, मृत हो चुका है और वो पलके नहीं झपकाता है, मतलब वो प्रेत जैसा दिखता है, तो मुझे उससे डर लगता है। कामदेव कामदेव एतन्निश्चितम शिवस्य तृतीय नेत्र जन्मना अग्निना भस्मसात् कृतः स्मरः। तो तद भिन्नम उदाहर, तो कहते हैं उससे भिन्न, उससे अलग किसी का उदाहरण दो। इति सा, इस प्रकार से। और यहां पर तद भिन्नम उदाहर इति सा, इसको हम वाक्य इति सा, इस प्रकार वह दमयंती जो थी, जनेन यूनः स्तुवता, यूनः मैंने तरुणों को, स्तुवता मैंने स्तुति करने वाले, जो उसकी तारीफें कर रहे थे कि अच्छे अच्छे युवकों के बारे में बतला रहा था जो चित्रकार या उसका कोई मित्र, उसकी जो सखी जनों में से। जन शब्द सभी के साथ जुड़ जाता है, वृद्ध जनः, स्त्री जनः, बाल जनः। तो इसी प्रकार ये जन शब्द सामान्य सभी के लिए पर्सन का वाची हो जाता है। तो यूनः स्तुवता जनेन जनेन तद आस्पदे, तद उसके स्थान पर, आस्पदे मैंने स्थान पर, तद शब्द ये सर्वनाम समस्त होकर किसके लिए आया है? स्मरस्य स्थाने, तस्य कस्य? स्मरस्य, आस्पदे, आस्पदे नाम स्थाने, निदर्शनम, निदर्शनम मैंने निदर्शन रूप में, उदाहरण रूप में, दृष्टांत रूपेण, उदाहरण स्वरूपेण, उदाहरणत्वेन। उसने कहा ना उदाहरण के रूप में, यानी कि उसकी जगह और किसी का हमें बताओ कौन हो सकता है। तो निदर्शनम, उस निदर्शन रूप में नैषधम अभ्यसेचयत, राजा नल को अभिषेचित करवा दिया। करवा देने का मतलब कि वह जो चित्रकार था, वह कलाकार जो उसको बनाने वाला था, कि जो कामदेव का चित्र बना रहा था, तो कामदेव के स्थान में उसने किसको रख दिया? नल को। क्यों? कामदेव से तो डर लगता है, ये दमयंती ने कहा उससे मैं डरती हूँ। क्यों डरती हूँ? अनिमेष लोचन, ये पलके नहीं झपकाता है, तो इतने से डर क्यों लगना? कहते हैं अनिमेष लोचनाद में पीछे है परासु, वो प्रेत बन चुका है, और अनिमेष लोचन
अनिमेषलोचन यद्यपि देवता नाम अपि तथैव, किंतु कवि ने यहाँ पर अपनी उत्प्रेक्षा को बिखेरना है, उत्प्रेक्षा की जो खूबसूरती यहाँ दिखा रहे हैं। तो परासु उसकी उत्प्रेक्षा करती है। परासु तो ठीक है, वो तो प्राण तो उसके चले गए, फिर वापस उसकी शक्ति आ गई। तो अनिमेष लोचनाद परासो अनिमेष लोचनाद स्मराद बिभेमी, मैं उस प्रेत यानी कि मर चुके कामदेव जो कि पलके नहीं झपकाते हैं तो मुझे डर लगता है। तद भिन्नम उदाहर इति, तो उससे भिन्न किसी का उदाहरण प्रस्तुत करो। इति मैंने इस प्रकार सा वह दमयंती, उसने क्या किया, नैषधम निदर्शनम नैषधम अभ्यषेचयत, निदर्शन रूप में उदाहरण रूप में कामदेव के स्थान पर तद आस्पदे तस्य स्मरस्य कामदेवस्य आस्पदे स्थाने निदर्शनम उदाहरणम दृष्टांतम, उसकी जगह पर नैषधम राजानम नलम अभ्यषेचयत स्थापयामास स्थापितवती, उसको प्रेरित किया। मतलब जो चित्रकार था तो उसकी समझ में आया कि अगर कामदेव नहीं है तो कामदेव के पश्चात तो पृथ्वी पर अब नल ही है, जिससे डर भी नहीं लगेगा। और ये सर्वांग सुंदर कामदेव जैसा सुंदर, और ये कामदेव से भी अत्यधिक सुंदर, ये पूर्व पद्यों में भी व्यतिरेक के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया। श्लोक का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। इसको बिल्कुल एक सीधे साधे परासो अनिमेष लोचना स्वराग विभेमी, मर चुके अनिमेष बल बिना पलक झपकाए पलक बलकों को न झपकाने वाले कामदेव से मैं डरती हूँ। तद भिन्नम उदाहर, उससे भिन्न किसी का उदाहरण प्रस्तुत करो। इति सा, इस प्रकार से सा यूनः स्तुवता जनेन, युवकों की स्तुति करने वाले चित्रकार के द्वारा, उसने चित्रकार आदि के द्वारा या किसी सखी सहेली के द्वारा तद आस्पदे कामदेव के स्थान पर निदर्शनम उदाहरण रूप में नैषधम निषधराज राजा नल को अभ्यषेचयत अभिषिक्त करवा, अभिषेचित करने का मतलब वो राज सिंहासन वाला अभिषेचन नहीं है, उसकी जगह पर उसको बनवा दिया, उसका चित्र इत्यादि रखवाया खिंचवाया। अब ये हमारे सामने बिल्कुल अनिमेष, अनिमेष का मतलब नहीं है जिसका अनिमेष झपकना, जिसका बंद नहीं होती हैं जो अनिमेषानि, अनिमेषे लोचने यस्य सह, ये बन जाएगा। ये देखो अनिमेष लोचन अनिमेषे लोचने यस्य स, बहुब्रीहि समास है। ओम अनिमेष का मतलब निमेष रहित, अनिमेषे अनिमेषे को भी स्पष्ट करने के लिए लिख सकते हो निमेष बंद होने से रहित, यानी कि झपकना से रहित, निमेष रहिते। ये केवल अर्थ की दृष्टि से लिख दिया, वैसे तो समास की दृष्टि से नास्ति अविद्यमानः निमेषः इति ऐसा विग्रह होगा उसमें। निमेष रहिते अनिमेषे लोचने, लोचने ये सप्तमी नहीं समझ बैठना, जैसे फलम फले फलानी, तो लोचन दो हैं तो इसीलिए लोचनम लोचने, अनिमेषे लोचने यस्य सह। अनिमेष लोचनः, ये बहुब्रीहि हो गया। और कवि ने प्रयोग किसमें, कौन सी विभक्ति में किया, अनिमेष लोचनात्, क्योंकि स्मरात देखो पंचमी में है तो उसका विशेषण बन के भी आएगा तो पंचमी में ही जाएगा एक वचन में। तो अनिमेष लोचनात्, तो उसको वापिस पंचमी दिखाने के लिए हम सर्वनाम के प्रयोग से दिखा देते हैं। ये समास की एक परिपाटी, एक शैली रहती है। अनिमेष लोचनात् सीधा भी लिख सकते हो, नहीं तो अंत में जाते जाते तस्मात् उसी विभक्ति में वापस रेफर करते हुए हम लिख सकते हैं। ये एक पुरानी परंपरा भी है और बड़ा अच्छा इसका व्याख्यान इत्यादि, और समझ में भी इसी तरह से। ये अनिमेषे, ये देखो अनिमेष लोचनात् में क्या कहा, अनिमेषे निमेष रहिते लोचने यस्य स अनिमेष लोचनः तस्मात्, तस्मात् में फिर देखो घूम कर आ गए ना, अनिमेष लोचनात् स्मराद बिभेमी। और परा असवः परागतः चले गए हैं, जिसके असु मैंने प्राण निकल गए हैं, प्रेत इति। तो बिभेमी भी धातु है डरने अर्थ में, उत्तम पुरुष एक वचन में, जो सामान्य चर्चा मात्र से ही व्याख्यान हो रहा है, जो हाँ शब्द विश्लेषण की जरूरत होगी। तद भिन्नम तस्माद भिन्नम, तद भिन्नम में समास होगा, तद भिन्नमिति तस्माद भिन्नमिति तद भिन्नम।
उससे भिन्न, क्योंकि भेदार्थ में तो वैसे ही पंचमी आनी है, तो ये पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तस्माद् भिन्नम, तद भिन्नम, अर्थ की दृष्टि से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरा शब्द भी अभी इसे क्लियर कर लेते हैं। तद आस्पदे को भी लिख लेते हैं। तस्य आस्पदे, तस्य आस्पदे इति तदास्पदे, तो ये हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। ये पंचमी, ऊपर जो तस्माद् भिन्नम कहा वह पंचमी तत्पुरुष है, और ये हमारा जो अभी जो बना ये षष्ठी तत्पुरुष का है। ऊपर तस्माद् देखो पंचमी में आई ना तत्पुरुष के अंतर्गत, तो पंचमी तत्पुरुष, अत्र च षष्ठी। ये भी हुआ। और देखते हैं कौन सा शब्द इसमें हमें अपेक्षित है अभी। तदास्पदे निदर्शनम नैषधम अभ्यसेचयत। युवक शब्द मूल प्रातिपदिक होता है युवन, और युवा युवानौ युवानः, ऐसे रूप चलेंगे इसके। उदाहर, इसको भी देख लो। उत उपसर्ग इसमें जुड़ा है, उत के बाद आंग उपसर्ग भी जुड़ा है। आंग का ङ चला जाता है, आ ही बचता है, और हृ धातु है। हरति हरतः हरन्ति। उदाहृ, ये रूप कैसे चलेंगे इसके। उदाहरति, लट लकार प्रथम एक वचन में मैंने इसलिए दिखाया कि अगर इसका सामान्य भाषा में अन्यत्र भी प्रयोग करना पड़े तो बड़े इत्मीनान से, वोकैबुलरी अपने शब्दकोश को भी इसी तरह से बढ़ाते चलो। उदाहरति, और इसका लोट मध्यम में आया है, क्योंकि वो सामने उससे चित्रकार से, शिल्पकार से बात कर रही है, तो मध्यम एक, तो ये बन जाएगा उदाहर। जैसे पठ, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, उदाहरतु उदाहरताम उदाहरन्तु उदाहर, ये इस प्रकार से बनेगा। और स्तु धातु में क्षत्रि प्रत्यय लगकर उसका तृतीया में रूप आया है वह। ये यहाँ पर इसको हम नहीं रखा। और कौन सा, स्तुवता, स्तु धातु से क्षत्रि प्रत्यय, स्तुवन स्तुवन्तौ स्तुवन्तः, तृतीया एक वचन में, जनेन तदास्पदे निदर्शनम उदाहरणम नैषधम निषदराजम अभ्यसेचयत। अभी पूर्वक सिच धातु निजंत में जाकर, जैसे सेचयति सेचयता, जब अभी जुड़ता है तो अभिषेचयति, और यह लंग लकार में बना है अभ्यसेचयत, अभिषिक्त कर दिया, उसके स्थान पर उसको रख दिया। अभ्यसेचयत को भी देखते हैं। अभी, वैसे तो शिच धातु होती है, किंतु प्रवृत्त जो उसका रूप है अभी सिच, और इसको हम हाथों हाथ ही लिख देते हैं निच। निच का मतलब होता है निजंत रूप, वह बन चुका है। ई बचता है, जैसे पठ को निजंत में ले जाते हैं ना, पठती मैंने पढ़ता है, और किंतु पढ़ाता है तो पाठयति पाठयतः। वैसे सिच सिंचति सिंचतः रूप चलते हैं, और जब निच जुड़ जाएगा तो इसके रूप बनते हैं सेचयति सेचयतः, तो निच इसलिए लिखा है। तो अभी सिच, और इसमें लंग लकार है, जैसे अपाठयत, वैसे ही अभी लगा है तो लंग का जो अ है, जो पूर्व में अट आगम होता है, वो अभी के साथ यण संधि हो जाएगी। लंग लकार ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। अभी सिच लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अभ्यसेचयत, इसको यहां से
अभ्यसेचयत में हम इसको सबसे अंत में हम रख देते हैं। ये उत्प्रेक्षा अलंकार अभी कहा ही, क्योंकि कामदेव देव कोटि में आते हैं, किंतु यहाँ कवि ने कल्पना की, दमयंती डर रही है, तो कल्पना में उसमें उत्प्रेक्षा, संभावना मथोत्प्रेक्षा, संभावित करना कि ये तो प्रेत है, तो ये उसकी संभावना की गई। कवि ने जो प्रेत रूप में संभावना, उसकी मृत रूप में संभावना की। तो अनिवेशत्व जो सब है, तो अनिवेश लोचनात् कहने से काव्यलिंग भी आ ही रहा है, क्योंकि उसने कारण बता दिया कि कस्मात् बिभेमि। और उपमा भी यहाँ अभिव्यंजित हो रही है व्यंग्य के द्वारा, कि जब कामदेव के स्थान पर उसको रखा तो स्पष्ट है कि कामदेव तुल्य नलः। तो ये अद्य आज एकमेव पद्य मध्य पर्याप्तमस्तु। ये लो एक बार इसको शुरू से लेते हैं। स्मरात् परासोरनिमेषलोचनाद् बिभेमि तद्भिन्नमुदाहरेति सा, जनेन यूनः स्तुवता तदास्पदे निदर्शनं नैषदमभ्यसेचयत्। हम सीधा अन्वय पे, परासो अनिमेषलोचनात्, मरे हुए और पलके ना झपकाने वाले, स्मरात् कामदेव से मैं डरती हूँ, अहम बिभेमि तद भिन्नम, उससे अलग किसी का उदाहरण प्रस्तुत करो। इस प्रकार सा यूनः स्तुवता, तरुणों को स्तुति करने वाले, तरुणों की तारीफ करने वाले चित्रकार आदि के द्वारा, तदास्पदे उसके स्थान में, निदर्शनम उदाहरण रूप में निषद राज को अभिषिक्त कर दिया। एतावन्मात्रमद्य व्याख्यानमस्तु। तर्हि शुभमस्तु सर्वेषाम्।